खुदावन यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह का सलाम आप सभी को, जो दूर और पास से, भारत से, इंडिया से और इंडिया के बाहर से हमारे संग ज्वाइन हुए हैं आज की सुबह में। आई वॉन्ट टू ग्रीट यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई वॉन्ट टू स्पीक लॉर्ड्स ग्रेस अपॉन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी पर मैं परमेश्वर की आशीष को, उसके अनुग्रह को बोलना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। अब एक लंबी जर्नी हो गई है जब आप गॉड मिनिस्ट्रीज़ का हिस्सा बन गए हैं और हर सुबह आप हमारे संग मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ ये प्रार्थनाएं आपके जीवन के लिए लाभदायक हो रही होंगी। दिस प्रेयर मस्ट बी ब्लेसिंग यू। दिस इज माई फेथ एंड आई बिलीव इट। द वर्ड दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे इज अगेन फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1। आज का वचन मैं फिर से नीति वचन की किताब उसके पहले बाब से और उसकी 23rd आयत से लेकर आया हूं। 23वीं आयत से सुनिएगा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 23। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। क्या कह रहा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। खुदा का कलाम जब मुझे और आपको डांटता है इसलिए नहीं डांटता है ताकि मैं और आप उससे मुंह बना लें, इसलिए नहीं ताकि मैं और आप उससे नाराज हो जाएं, इसलिए नहीं ताकि मैं और आप उससे और दूर हो जाएं। लेकिन खुदा का कलाम जब कभी मुझसे और आपसे बात करता है, जब परमेश्वर की बुद्धि मुझसे और आपसे बात करती है, तो वो कह रहा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। टर्न यू एट माई रिप्रूफ, बिहोल्ड आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अनटू यू। लिखा है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। बुद्धि बहुत बार डांटती है। परमेश्वर का कलाम बहुत बार डांटता है। जब आप इसे पढ़ेंगे, ये जितनी बुद्धि की बातें सुलेमान कर रहा है, अगर आपको याद हो तो इसके बाप ने इसको सौंपी थी अकलमंदी की बातें, क्योंकि इसके बाप ने इसे सिखाया था अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना, उसको तुम जान के रखना। इसने ये बुद्धि की बातें परमेश्वर से हासिल करी हैं। इसने परमेश्वर से अकलमंदी मांगी और अकलमंदी को लिख दिया, लिख के रखा ताकि मैं और आप भी अकलमंद बन सकें। और लिखा हुआ है, बता रहा है, कह रहा है, बुद्धि बोल रही है तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। द विजडम ऑफ गॉड समटाइम्स रिप्रूव अस। वो मुझे और आपको सही करता है, वो मुझे और आपको डांटता है, मुझे आपको सिखाता है, हमारी गलतियों पे मुझे और आपको बताएगा कि ये तुमने गलत किया, क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि है। हमने काम कैसे किया है हमें नहीं मालूम। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, जो हमारा कार्य हमें मालूम है हमारी बुद्धि के हिसाब से सही है। बट मेनी टाइम्स द वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा का कलाम है, वो मुझे और आपको डांट कर सही करता है और चाहता है कि मैं और आप सही हो जाएं। उसके बाद लिखा है, जब मैं और आप उसकी उस डांट को सुन के मन फिराते हैं तो लिखा है, कहने लगा सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। यशायाह की किताब में बुद्धि की आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, ज्ञान और समझ की आत्मा। लिखा है कि वो कह रही है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव when we listen to the wisdom of God, or in other words when we listen to the word of God, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम को अपने अंदर करेक्शन करने देते हैं, तो परमेश्वर अपनी बुद्धि की आत्मा को हमारे और आपके ऊपर उंडेल देता है। इससे क्या होता है? इससे मैं और आप बुद्धिमान बनते हैं। इन एवरीथिंग दैट वी डू, जितने काम मैं और आप करते हैं उन सब में हम बुद्धिमानी दिखाते हैं। जितनी चीजें मैं और आप करते हैं उन सब में हम बुद्धिमानी दिखाते हैं। गॉड्स विजडम कैन बी सीन इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू। आपको मालूम है कब? जब मैं उसकी बात सुनकर मन फिराता हूं। जब खुदा का कलाम आपको करेक्ट करे, उससे लड़िए मत। जब खुदा का कलाम जब खुदा की बुद्धि आपको कुछ सिखाए, आपको डांट के सही करे, उससे लड़िए मत, उससे गुस्सा ना होइए, उससे दूर ना भागिए, उसे छोड़ ना दीजिए, पर उसे एक्सेप्ट करिए ताकि खुदा बाप अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेल सके, बुद्धि की आत्मा को। उसके बाद कहने लगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। ये बुद्धि बोल रही है, कह रही अगर तुमने मेरी डांट को सुनकर तुम फिर गए और तुम मेरी बात मानने लगे, इट्स मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। तो पहली बात कह रही है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पर उंडेल दूंगी। यू विल ऑलवेज बी फुल ऑफ द विजडम ऑफ गॉड। हम खुदावन की अकलमंदी से भरे हुए रहेंगे। और उसके बाद कह रही है कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। अकलमंदी के वचन।
अकलमंदी की बातें बताएगी। अकलमंदी की बातें कैसे होती हैं, चीज़ें कैसे करी जाती हैं। लोग आज भी हम लोग एक प्रोवर्ब बोलते हैं, हम लोग आज भी एक बात बोलते हैं और कहते हैं एज वाइज एज सोलोमन। हम कहते हैं सुलेमान की तरह बुद्धिमान। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बुद्धि ने सुलेमान को बातें सिखाई हैं। क्या आप भी चाहते हैं आपके ऑफिस में, आपकी नौकरी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में लोग आपको बुद्धिमान कहें? उसके लिए ज़रूरी है कि जब खुदा का कलाम मुझे और आपको करेक्ट करे, सही करे, तो रेजिस्ट ना करिए, लड़िए ना, लेकिन उससे कहिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं कि तेरी बातों को सुनकर तेरे मुताबिक चलूंगा। आइए दुआ करें और प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरी बुद्धि की बातों के लिए और परमेश्वर तेरे इस वचन के लिए जिसने आज एक बार हमें फिर से उत्साहित किया है कि हम तेरी बातों को सुने और उस पर अपने मन को लगाएं। हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना प्रभु की कहीं और की बातों को सुन के नहीं, संसार की बातों को सुन के नहीं प्रभु, वरन तेरी बातों को सुनकर हमारी मदद करना कि तेरी बातों को सुनकर प्रभु हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें, ताकि तेरे परमेश्वर तेरी बुद्धि की आत्मा से भरे जाने वाले हो सकें। वो आत्मा हमारे अंदर हो ताकि हमारे पास बुद्धिमानी के वचन हो प्रभु। हम जो बोले वो बुद्धिमानी की बातें हो, जो हम कार्य करें वो बुद्धिमानी के कार्य हों। आज हमें अपने वचन के मुताबिक, अपने कार्यों के मुताबिक प्रभु चलना और तेरी सुनना सिखा। हमें बुद्धिमान बना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। God bless you. Thank you so much for joining once again. I believe this word has taught us something today. मैं विश्वास करता हूँ खुदा के इस कलाम ने मुझे और आपको कुछ आज के दिन सिखाया है। यूं ही नहीं भेज रहा है पर बता रहा है मुझे और आपको क्या करना है। खुदा बाप आपको और मुझे बुद्धिमान बनाए। अगर आप लखनऊ में हैं और हमारे संग इबादत करना चाहते हैं, यू वांट टू अटेंड अ चर्च, यू वांट टू हैव अ फेलोशिप विद अस, आप हमारे संग कलीसिया में अटेंड करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे सुशांत गोल्फ सिटी में सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर संडे इबादत होती है। यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आके हमारे संग इबादत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।